नृपश्चा से महामति। सूजी बोलता है कि हे श्रेष्ठ मुनियों, फिर आगे का कहता हूं कि पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बड़ा जितेंद्रिय बुद्धिमान राजा, सत्य बोलने वाला, वह प्रतिदिन देवालय में जाके भगवान का पूजन करता, भगवान की सेवा करता, ब्राह्मणों को भी जो है धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली प्रबुद्धा साध्वी स्त्री उसकी धर्मपत्नी, वह दोनों भद्राशील नदी के किनारे जो है भगवान नारायण का सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं और उनकी वहां पर पूजा कर रहे थे। उसी समय में एक साधु वैश्य नाम का व्यापारी जो है भद्राशील नदी से ही जो है अपने नौका को ले जाकर वहां से जो है वह व्यापार से निवृत्त होकर उस समय लौट रहा था। तो उसका ध्यान जब मंदिर पे जाता है तो क्या देखता है, जब वह गया था वहां पर कोई भी ना तो मंदिर था ना कुछ था, किंतु बड़ा सुंदर मंदिर को देख के जिज्ञासावश वह नौका को जो है अपने साइड लगाता है, तिरे लगाकर मंदिर में जाता है। वहां जाकर क्या देखता है कि वहां पर राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है पूजा में लीन है। उन्हें ऐसा पूजा में लीन देखकर, व्रत में लीन देखकर, पूजा में लीन देखकर वह राजा से पूछता है कि किमदम कुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि सांप्रतम। कि हे राजन, आप जो है भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो, यह सब मुझसे कहिए। इस समय में जो है मैं सुनना चाहता हूँ। जब मैं गया था ना तो यहाँ पर कोई मंदिर था ना कुछ था, किंतु बड़ा सुंदर यहाँ पर मंदिर बना, ये किसका है, किस प्रयोजन से आप जो है किसकी पूजा कर रहे हो। ऐसा पूछने पर जो है राजा साधु वैश्य को उत्तर देते हैं। राजा बोलता है कि राजोर्वाच पूजनम क्रिय ते साधुर विष्णु तुल्य तेजसा व्रतम च स्वजने साध पुत्राधावाप्ति कामनः। कि हे साधु, मैं जो है अति तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ और मेरे विवाह को अनेक वर्ष हो गए किंतु मेरी संतान नहीं है। मेरी संतान हो इस प्रयोजन से मैं इस व्रत एवं पूजन को कर रहा हूँ। राजा के ऐसा वचन सुनकर जो है साधु वैश्य भी बड़े आदर पूर्वक राजन से कहता है कि कथ्य में राजन करिष्ये हम तवोदितम। कि हे राजन, आप सब कुछ मुझे बताएं, आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा, इस पूजन को करूंगा, क्योंकि मेरे विवाह को भी 9 वर्ष हो गए किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। इस पूजन को करके यदि संतान की प्राप्ति होती है तो आपके कथनानुसार मैं भी इसको करूंगा। राजा से सभी वृत्तांत, सभी विधि, सभी सामग्री के बारे में साधु वैश्य जो है जान लेता है और व्यापार से लौटकर जो है बड़े प्रसन्नता से घर जाता है। संतान को देने वाले व्रत के बारे में अपनी स्त्री को जो है वह बताता है और मेरी जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा जो है आश्वासन, ऐसा संकल्प हो लेता है और अपनी पत्नी से कहता है इति लीलावती प्राहा पत्नी साधु स सत्तमः। ऐसा अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती से कहता है, ऐसा संकल्प लेता है। और पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती भी कहते हैं कि एक दिन वह पति के साथ आनंदित सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होती है और भगवान नारायण की कृपा से जो है वह गर्भवती हो जाती है। उसके घर में 10वें महीने में कन्या रत्न रूपी का जन्म होता है और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है इस प्रकार उसी भांति वह घर में बढ़ने लगती है। नामकरण किया जाता है, कलावती कन्या का नाम रखा जाता है। तो नामकरण के पश्चात लीलावती जो है अपने पति से मधुर वचनों में कहती है कि ततो लीलावती प्राहा स्वामी न मधुवचना न करोष्मिम किमर्थम वे पुरा संकल्पितम व्रत। कि हे स्वामी, आप जो है पूर्व में संकल्पित जो हमने संकल्प लिया था उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो कि जब हमारी संतान होगी तो हम उस व्रत को करेंगे। आपको जो है वह व्रत एवं पूजन करना चाहिए। तो अपनी पत्नी के ऐसा वचन सुनकर साधु वैश्य कहता है कि हे प्रिय, इस समय में, इसके जन्म के समय में, नामकरण में बहुत धन का व्यय हो गया, इस समय संभव नहीं है, किंतु जब इसका विवाह होगा उस समय में अवश्य इसका जो है उस व्रत एवं पूजन को करूंगा। ऐसा आश्वासन अपनी पत्नी को वह देकर कहते हैं नगर में चला जाता है।
कन्या भी अपने पिता के घर में जो है बढ़ने लगती है, समय बीतता है, वह युवा हो जाती है कन्या। एक बार जो है साधु वैश्य कहते हैं कि अपने व्यापार से लौटकर जब नगर में आ रहा था तो अपनी बेटी को उसकी सखियों के साथ खेलता देखते हैं और विवाह योग्य उसे जानता है, तो धर्मदूत को जो है वह बुलाते हैं और धर्मदूतों से कहता है कि मेरी कन्या जो है विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए एक श्रेष्ठ वर का जो है चयन करके आप लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर जो धर्मदूत होते हैं वह कंचन नगर, जिसे सूरत कहते हैं, वहां जाते हैं और वहां से एक वैश्य पुत्र को गुणयुक्त सुंदर जानकर जो है वह लाते हैं और अपने भाइयों बंधु बांधवों सहित भी जो है साधु वैश्य संतुष्ट चित्त से जो है योग्य वर को देखकर अपनी कन्या का कन्यादान पाणिग्रहण संस्कार जो है कर देता है। कहते हैं कि विवाह के समय में भी दुर्भाग्यपूर्ण जो है वह सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करना जो है भूल जाता है और जिस कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ततः कालेन क्रियतः निज कर्मा विशारदः वाणिज्या गतः शीघ्रम जामात्री सहितम वणिकः। कहते हैं कि अपने कर्म में अपने कार्य में चतुर वह साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर कुछ समय बाद जो है व्यापार करने के लिए जाता है और वह समुद्र के किनारे सुंदर रत्न सागर नगर में जाकर जो है व्यापार करने लगता है। राजा चंद्रकेतु का कहते हैं उस समय शासन हुआ करता था। वह ऐसा राजा था जिसके राज्य में कभी भी चोरी नहीं होती थी, ना कोई गलत काम होता था। वह वहां जाकर व्यापार करने लगते हैं, अपने कर्म में लग जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं। उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा भगवान समझते हैं कि यह तो पहले इसने संकल्प लिया कि मेरी संतान होगी तब करूंगा, फिर बोला विवाह के समय, किंतु ये तो न तो इसने विवाह के समय में किया न ही जन्म के समय में किया था। उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानते हैं और दारुण्य कष्ट प्राप्त हो ऐसा उसे श्राप दे देते हैं। और कहते हैं कि एक दिन राजा चंद्रकेतु के कोषागार से धन को दो पुरुष जो है चुराते हैं और वह धन चुराकर जब भाग रहे थे तो उन्हें जो है राजदूत जो सिपाही होते हैं वो देख लेते हैं, उन्हें भागता देखकर उनका पीछा करते हैं। यह दोनों अपने पीछे जो है राजदूतों को आता, सिपाहियों को आता देखकर दोनों चोर जो है भयभीत होते हैं। मार्ग में ही जो है एक जगह वह धन की पोटली छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं पास में साधु वैश्य और उसका जमाई विश्राम कर रहे थे। भगवान की माया ऐसी होती है कि पीछे से सिपाही आते हैं, धन की पोटली को देखते हैं और पास में इन्हें विश्राम करता देख इन्हें ही चोर समझते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमसे बचने के लिए यह विश्राम का ढोंग कर रहे हैं, तो वह धन की पोटली को भी और इनको भी पकड़ कर ले जाते हैं। दौड़कर जो है सभा में जाते हैं, राजा के समीप इन्हें प्रकट करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, यह दोनों चोर धन को चुराकर भाग रहे थे, हम धन सहित जो है इन चोरों को लेकर आए हैं। आप इनको देखो और आज्ञा दीजिए कि इनके साथ हम क्या करें। राज्या ज्ञाप्तास्ततः शीघ्रम दृढ़ बंध तो तावुभो स्थापितो द्वे महादुर्गे कारागारे विचारतः। कहते हैं भगवान की माया ऐसी होती है कि भगवान की माया से मोहित न तो राजा इनसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हो, तुमने चोरी की है भी या नहीं की है, क्या तुम्हारा नाम है, क्या करते हो, नहीं जो सभागार में जितने सभासद बैठे थे वह पूछते हैं। भगवान की माया से कोई भी इनसे कुछ नहीं पूछता और इन्हें चोर समझकर जो है राजा इन्हें अपने दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ इन्हें दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में डाल दो, जहां इन्हें एक रोशनी की किरण तक नजर न आए। जो भी इनका धन था वह भी सब राजा हरण कर लेता है और इन्हें जो है महाकारागार में डाल दिए जाते हैं। आदि व्याधि समायुक्त क्षुत पिपासा दिदुखित। कहते हैं कि इनके घर में भी भगवान के रुष्ट होने के कारण जो भी अंधन था वह सब चोर चुरा कर ले जा लेते हैं और साधु वैश्य की बेटी और पत्नी जो है शारीरिक मानसिक पीड़ा से, चिंता से दुखित होकर वह भी दर दर भटकने लगती है, लोगों के घर में घूमने लगती है। पहले तो आस पड़ोस वाले कुछ दिन मदद कर देते हैं, कोई अन्न दे देता है, कोई धन दे देता है, किंतु जब अनेक दिन बीत जाते हैं तो वह भी देना बंद कर देते हैं। तो यह दोनों जो है भिक्षा मांगने लगते हैं, इधर उधर घूमते हैं कि किसी से खाने के लिए मिल जाए, कहीं से अन्न मिल जाए, ऐसे घूमने लगते हैं।
मानसिक पीड़ा से और शारीरिक पीड़ा से बड़े दुखित होते हैं। ऐसे ही कहते हैं, एक दिन कलावती कन्या महाभूख से दुखित होकर जो है, क्षुत पिपासा से भूख दुखित होकर घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर में पहुंच जाती है। सायंकाल का समय था, वहां पर भी जो है पूजा चल रही थी सत्यनारायण भगवान की। वह देखती है कि पूजा हो रही है तो प्रसाद तो मिलेगा, उसे तो कोई देने से मना नहीं करेगा। तो आज तो कुछ नहीं मिला, आज प्रसाद खाकर ही काम चला लेंगे, कल की कल देखी जाएगी। ऐसे विचार को मन में सोचकर वह वहीं बैठ जाती है। पूजा होती है तो कथा को श्रवण करती है। उसके पश्चात वह प्रसाद को लेती है, थोड़ा अपना आप खाती है, थोड़ा माता के लिए बचा लेती है, जिस कारण जो है उसे विलंब हो जाता है, देर हो जाती है, रात्रि हो जाती है। घर जाकर जब वह रात्रि में घर पहुंचती है तो माता भी उसकी चिंता करती है। वह घर जब लौटती है कलावती तो माता उनसे पूछती है कि हे पुत्री, तुम्हें आज देर क्यों हो गई, इतनी तुम कहाँ थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। कन्या कलावती प्राहा मातरम प्रति सत्वरम द्विजालयम व्रतः माँ दृष्टम वांछित सिद्धिदम। कहते हैं, कलावती कहती है कि हे माता, मैं भिक्षा मांगते हुए जब एक ब्राह्मण के घर में गई तो वहां मैंने एक मनवांछित फल को प्रदान करने वाले व्रत के बारे में जाना। ऐसा वचन सुनते ही जो है लीलावती को स्मरण हो जाता है कि तक्षुत्वम कन्या का वाक्यम व्रतम क्रतु समुद्यतः स मुदातु वणिक भाग्य सत्यनारायणश्चय। लीलावती को तुरंत स्मरण आ जाता है, वह व्रत के बारे में याद आ जाता है और कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारे जन्म से पूर्व हमने ही ऐसा जो है संकल्प किया था व्रत का, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हम जो है न तो तुम्हारे जन्म के समय में उसे कर पाए और न ही विवाह के समय में कर पाए। जरूर ही उसी के प्रकोप से आज हमें यह दुख देखना पड़ रहा है। मन में विचार करके वह अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करती है अगले दिन, और जो भी उनकी स्थिति होती है उसी अनुसार वो भगवान का व्रत पूजन करती है, भगवान का व्रत रखती है, शाम काल में उनका ऐसे ही पूजन करती है। और कहते हैं वह अपने पति और दामाद की तरफ से क्षमा मांगती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करो, वह शीघ्र घर आ जाए, ऐसा जो है वह भगवान से प्रार्थना करती है, वर मांगती है। कहते हैं कि भगवान उसके इस व्रत से प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्रकेतु को रात को स्वप्न में आते हैं। उन्हें स्वप्न में आकर जो है राजा चंद्रकेतु को भगवान बोलते हैं कि हे राजन, जो 2 वणिक पुत्रों को तुमने बंदी बनाया है, प्रातः तुम उन्हें जो है शीघ्र छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज पुत्र धन सही जो है सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में जो है आदेश करते हैं भगवान, और स्वप्न में ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा सुबह उठते हैं, सभागारों में जो है अपने सभासदों को बुलाते हैं, अपना स्वप्न का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं। और जो वणिक पुत्र थे दोनों, इन्हें अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ उन्हें छोड़कर जो है बंधन से मुक्त करके तुम लेकर आओ। राजा के दूत भी दौड़कर जाते हैं, बंधन से मुक्त करके दोनों को लाते हैं। यह दोनों राजा के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं, किंतु भय से कुछ बोल नहीं पाते। सोचते हैं कि बिना हमारे किसी गलती के महाकारागार में डाल दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमें मृत्युदंड देने के लिए बुला रहा हूं। ऐसा मन में विचार करके वह चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। और राजा इन्हें जो है डरा देखते हैं। बहुत दिन से यह कारागार में बंद थे तो नाखून बढ़ गए थे, बाल दाढ़ी इत्यादि बढ़ गई थी, कपड़े गंदे हो गए थे। तो राजा आदेश देता है कि इनका छोड़कर इत्यादि कराओ। इनके बाल कटवाते हैं, नाखून कटवा कर स्नान कराते हैं, नए आभूषण वस्त्र इन्हें देते हैं और इन्हें संतुष्ट करते हैं। फिर जब ये तैयार होकर आते हैं तो राजा इनसे कहता है कि अब आप जो है डरो मत, दुर्भाग्य से तुमने जो है बड़ा दुख को भोगा है, किंतु अब जो है तुम्हें डरने की बात नहीं, अब तुम अपने घर को जा सकते हो, ऐसा कहते हैं। और जो भी धन जो है राजा ने इनका हरण किया था उसको दुगना मूल्य करके इनको लौटा देता है। ये बड़े प्रसन्न होते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, अब हम जो है आपकी कृपा से अपने घर को अब हम जा सकते हैं। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करते हैं और अपने जो है घर के लिए वह निकलते हैं। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम तृतीयोपारायण संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ श्री चतुर्थोपारायण सूत उवाच।